Hello everyone, welcome to study panel. In today's video we are going to learn the second part of chapter 7 Raksha Bandhan. Dear students, if you have not watched part 1 by clicking on the link over here, you can watch part 1. You can also find the link in the description box. Now let us move on to the chapter directly. Plants in the garden. धारा एंड गोपाल सी अ फ्लावर बेड ऑन द वे होम. अब देखो, धारा और गोपाल जो है जब अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में कुछ ऐसे फ्लावर बेड उनको दिखाई दे रहे हैं. धारा, द नंबर ऑफ प्लांट्स इज 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6. देखो वो बता क्या रही है कि हम लोग यहां पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है. अब देखो वो रास्ते से जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये 6 है, फिर दूसरे 6 को प्लस करेंगे, फिर थर्ड टाइम 6 को प्लस करेंगे, 4 टाइम्स 6 को प्लस करेंगे, 5 टाइम्स. इस तरह से हमने 8 टाइम्स यहां पर 6 को लिख दिया है. तो जब इनको हम लोग प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल 48 फ्लावर्स हम लोग कह सकते हैं कि लगे हुए है, प्लांट्स लगे हुए है. अब यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि कितने फ्लावर बेड्स है, तो 8 टाइम्स 6 कितनी बार आ रहा है. हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये जो एक रो, हमें यहां पर रो तो नहीं कहेंगे, खैर इसको कॉलम कहेंगे. ये एक जो कॉलम हमें दिख रहा है उसमें टोटल 6 फ्लावर्स है और ऐसी हमारे पास कितने कॉलम है, ऐसे हमारे पास टोटल 8 कॉलम है. तो हमें यहां पर लिखेंगे 8 टाइम्स 6. सो आंसर इज 48. और उसको हम लोग जो है जब मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करेंगे तो लिखेंगे 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48. गोपाल, नो इट्स 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8. अब देखो गोपाल ने, धारा ने कैसे काउंट किया, धारा ने ऐसे कॉलम को काउंट किया. अब गोपाल कैसे काउंट कर रहा है, ऐसे काउंट कर रहा है. तो देखो ये फर्स्ट 8th रो हो गई, फिर सेकेंड रो में अगेन 8 प्लांट है, थर्ड रो में अगेन 8 प्लांट है. तो ऐसी कितनी रोज है हमारे पास, ऐसी टोटल 6 रोज है. सो 8 फ्लावर्स जो है एक रो में एक फ्लावर, एक हम लोग कह सकते हैं कि 8 फ्लावर प्लांट जो है वो हमें 1 रो में मिल रहे हैं. तो उस तरह से यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि टोटल 6 रोज दी हुई है. सो 6 इंटू 8, हु डू यू थिंक इज करेक्ट. आपको क्या लगता है कि कौन सही है. देखा जाए तो दोनों ही सही है क्योंकि दोनों के आंसर 48 ही आते हैं. अगर हम लोग 8 इंटू 6 लिखेंगे तब भी 48 आएगा और 6 इंटू 8 लिखेंगे तब भी हमारा आंसर 48 आएगा. यानी हम लोग जब भी किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज होता है, तो उससे आंसर में कोई फर्क पड़ता है नहीं. चलिए, डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग. देखो ग्रुपिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग वेज होते हैं. चलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं जो धारा ने कौन सा तरीका अपनाया था. धारा ने जो है एक कॉलम चूज किया था और उसके अंदर टोटल हम लोग ने देखा था कि 6 प्लांट्स है. उस तरह से उसने जो बाकी के कॉलम्स इस तरह से देखे तो टोटल कॉलम हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम्स हमारे पास हो जाएंगे. इस तरह से हम लोग उसको लिखेंगे 8 इंटू 6. सो ये हमारे हो गए 48. अब यहां पर धारा ने और एक तरीका देखा है क्या, कि अब उसने रो को जो है एक रेक्टेंगल में कवर कर दिया. तो हम लोग देख सकते हैं कि एक रो के अंदर यहां पर टोटल कितने 8 प्लांट्स है. तो 8 प्लस 8 प्लस यानी 6 टाइम्स 8 हो रहा है, तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 48 आ रहा है. चलिए अब हम यहां पर देखते हैं, can you complete this equal grouping and write it as multiplication. of course we can complete this equal grouping. देखो हमने यहां पर ऑलरेडी इसको इक्वल ग्रुपिंग कर रखा है, यानी यहां पर हमने टोटल 12 स्क्वायर्स बना रखे हैं और हर किसी के अंदर हमने 4 प्लांट्स को हम लोग कह सकते हैं या 4 सर्कल्स को हमने अंदर रख दिया है. और इसको एज अ मल्टीप्लीकेशन हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48. इसका यह मतलब है कि यहां पर हर एक स्क्वायर के अंदर हमने 4 प्लांट्स को प्लांट किया है. कैन यू फाइंड मोर इक्वल ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड मोर इक्वल ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. ड्रॉ देम एंड राइट एज मल्टीप्लीकेशन. चलिए उनको ड्रॉ करते हैं. देखिए हमने यहां पर 2 ग्रुप बनाए हैं और यहां पर हर एक ग्रुप के अंदर टोटल 24 प्लांट्स को हमने रखा है. यानी 24 के जब 2 ग्रुप्स बनाते हैं तब भी हम लोग जो है उसको इक्वल ग्रुप बनाकर प्लांट्स को प्लांट कर सकते हैं और हमारे नंबर ऑफ प्लांट जो 48 है वो 48 ही रहेंगे. अब देखते हैं यहां पर क्या और एक ग्रुप बना सकते हैं. हाँ बिल्कुल हम बना सकते हैं. यहां पर हम लोग देख सकते हैं
कि हमने 16 का एक ग्रुप बनाया हुआ है और ऐसे टोटल 3 ग्रुप्स हमने यहां पर बनाए हैं, तो ये हो जाता है 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 48। यानी आप चाहे तो इस तरह का ग्रुप बना सकते हैं, इस तरह का भी बना सकते हैं और इस तरह का भी ग्रुप बना सकते हैं। उसमें हमारे जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो सेम आएंगे और इक्वली जो है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी इक्वल ग्रुप्स हम लोग बना सकते हैं। Visit to a farm. The next day, the children take their appa and cousins to the farm. They see a lot of chickens there. Let us count chickens in the farm. देखो अब नेक्स्ट डे वो लोग जो है अप्पा और उसके कजिन के साथ एक और फार्म पर जाते हैं। वहां पर वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो है चूजे दिख रहे हैं। अब देखिए उनको वो काउंट करते हैं। चलिए उनको काउंट करने का तरीका ये है, देखो 1 टाइम्स 2। अब देखो उसको यहां देखेंगे, यहां पर कितने हैं, एक बार 2 है, यानी 1 टाइम्स 2 कितना हो गया, 2 हो जाता है। और यहां पर क्या होता है, 2 टाइम्स 2 तो टोटल 4 हो जाता है। फिर यहां पर होता है 3 टाइम्स 2 यानी 6 हो जाता है। इस तरह से हमें इसको फिलअप करना है। 1 टाइम्स 2 इज 2 और 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। एक्चुअल में ये मल्टीप्लीकेशन टेबल ही है। 2 टाइम्स 2 इज 4 और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 टाइम्स 2 इज 6 और 3 इंटू 2 इज 6। 4 टाइम्स 2 इज 8 और 4 into 2 is equal to 8. 5 times 2 is 10 और 5 into 2 is equal to 10. 6 times 2 is 12 और 6 into 2 is equal to 12. 7 times 2 is 14 और 7 into 2 is equal to 14. 8 times 2 is 16 और 8 into 2 is equal to 16. 9 times 2 is 18 और 9 into 2 is equal to 18. 10 times 2 is 20 और 10 into 2 is equal to 20। इस तरह से हमें इसको लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। Skip jumping game. In the evening, the family goes to the playing field. Let's play a game. Atya draws a curvy number track on the ground with a stick. She asks Dhara to write numbers starting from 0. अब देखो ये लोग क्या करते हैं, जो इवनिंग के टाइम पर है वो पूरी फैमिली जो है वो मतलब जो है प्लेइंग फील्ड पे जाती है, यानी ग्राउंड पर खेलने के लिए जाती है। वहां पर जो है धारा कहती है कि चलिए अब हम गेम खेलते हैं। तो आत्या यानी बुआ ने क्या किया, उन्होंने एक जो है कर्वी, यानी ये देखो पूरा कर्वी जो है नंबर ट्रैक ड्रॉ कर दिया है ग्राउंड के ऊपर। अब वो धारा को कहते हैं कि 0 से लेकर यहां पर आप नंबर लिख दो। नाउ आई नीड अ जंपर, हु वांट्स टू जंप। अब देखो अत्या कहती है कि हमें कोई जंपर चाहिए, यानी इसके ऊपर जंप करने वाला चाहिए, तो कौन आएगा। तब धारा कहती है आई विल जंप, और यहां पर जो गोपाल है वो कहता है नंबर 3। चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0 धारा जंप्स टू 3, from 3 she goes to 6 and from 6 she goes to 9. Now continue to see how धारा jumps after 9. अब देखो यहां पर धारा सबसे पहले 0 से जब जंप करती है तो 3 पर जंप करती है, फिर 3 से अगेन 3 स्टेप्स 1 2 एंड 3, फिर सीधा 6 पर आती है, फिर 1 2 एंड 3, फिर सीधा वो 9 पर आती है। हमें यहाँ पर इसके जो जंपिंग है वो आगे वाले लिखने हैं। एक्चुअल में अगर इसको हम लोग देखें तो ये 3 टाइम्स यानी 3 का टेबल यहाँ पर हम लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं। उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो 9 से जैसे ही वो जंप करेगी वो जंप आएगा सीधा 12 के ऊपर, और 12 से जैसे ही वो जंप करेगी तो वो जंप आएगा 15 के ऊपर। नेक्स्ट जब जंप होगा तब वो लैंड करेगी 18 के ऊपर। इस तरह से वो जंप करेगी। यहां पर अब हमें इसका जो है नीचे दिए हुए डैशेस को फिल करना है। चलिए उनको फिल कर देते हैं हम। धारा इज कीप जंपिंग बाय 3। अब जो धारा जंप कर रही है वो कितना, स्कीप जंपिंग बाय 3, यानी हर 3 नंबर्स को स्किप करके वो जंप कर रही है। नंबर ऑफ जंप्स, यहां देखो नंबर ऑफ जंप्स है, तो यानी 1 जंप पर धारा ने देखो ये फर्स्ट जंप किया तब कहां पर आई, वो 3 पर आई। अब उसने जब सेकंड जंप किया तो 3 + 3, यानी ये फर्स्ट वाला 3 और ये सेकंड वाला 3, तो
कौन से नंबर पर आ गई धारा? 6 पर आ गई, यानी 2 इंटू 3, यानी 3 जो है वो 2 टाइम्स हो गया। अब यहां पर थर्ड जंप पर उसने क्या किया? 3 टाइम्स, यानी ये देखो, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। कौन से नंबर पर आ गई? वो 9 पर आ गई, और उसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3। अब उसने जब फोर्थ जंप लगाया तो देखो वो कहां पर आ गई? 12, यानी टोटल हम लोग यहां पर 4 टाइम्स 3 लिखेंगे और हमारा जो नंबर आएगा वो 12 आएगा, और उसको हम लोग 4 इंटू 3 लिखेंगे। अब यहां पर फिफ्थ जंप पे धारा आ गई है 15 पर, यानी 5 टाइम्स 3, 1 2 3 4 5 टाइम्स, और उनका टोटल होता है 15, तो यहां लिखेंगे 5 इंटू 3। अब आती है वो 6 जंप, यानी अब जो है 6 टाइम्स हम लोग 3 लिखेंगे, क्योंकि देखो ये फर्स्ट टाइम 3, सेकेंड टाइम 3, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम 3, फिफ्थ टाइम, और ये सिक्स्थ टाइम 3 जब करेंगे, यानी 3 प्लस ऐसे जब हम लोग 6 टाइम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18, क्योंकि अभी धारा 18th नंबर पर खड़ी है, और उसको हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 3। और सेवेंथ जंप पर 7 टाइम्स हम लोग 3 लिखेंगे तो जंप हो जाएगा 21 के ऊपर, यानी यहां हम लोग लिखेंगे 7 इंटू 3। अब आता है 8th जंप, तो 8th जंप में जो है 8 टाइम्स हम लोग 3 को लिखेंगे, और हमारा जब टोटल हम लोग करेंगे उसको प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 24, और यहां पर हम लोग लिखेंगे 8 इंटू 3। अब आता है 9th जंप, तो हम लोग 9 टाइम्स लिखेंगे 3 को, और हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 27, यानी 27th नंबर पर धारा फिलहाल खड़ी होगी 9 इंटू 3। अब जब वो 10th जंप लगाएगी तो हम लोग 3 को 10 टाइम्स लिखेंगे, और वो जो नंबर पर खड़ी होगी वो नंबर होगा 30, और उसको लिखेंगे 10 इंटू 3। चलिए, लेट अस डू गेस एंड राइट द नेक्स्ट नंबर शी विल जंप ऑन टू। देखो वो 30 तक तो जा चुकी है, अब नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा वो हमें लिखना है। चलिए लिख देते हैं। देखो यहां 10 टाइम्स तो यहां तक हो गया, और उसमें और एक बार 3 हम लोग ऐड कर देंगे तो 30 प्लस 3 33 हो जाएगा, और यहां पर हम लोग लिखेंगे 11 इंटू 3। इज देयर अ पैटर्न इन दीज नंबर्स? क्या इस नंबर में आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है? चलिए देखते हैं। देखो ध्यान से अगर देखेंगे ना तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, यानी हर जो जंप है वो कितने का जंप है? 3 नंबर्स का जंप है, यानी 3 को हम लोग बारी बारी प्लस कर रहे हैं। यस, देयर इज अ स्पेसिफिक पैटर्न। ईच टाइम नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3। बिल्कुल यहां पर एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और हर बार जो है नंबर प्लस 3 करके आगे बढ़ रहा है। हाउ मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड इज धारा जंपिंग ईच टाइम? यानी हर एक स्टेप में धारा जब जंप कर रही है तो वो कितने स्टेप्स जंप कर रही है? वो 3 स्टेप्स को एक साथ कवर करके जंप कर रही है। चलिए, फोर्थ, कंटिन्यूस कीप जंपिंग बाय 6 बाय ड्रॉइंग द जंप्स ऑन द नंबर ट्रैक। अब देखो, अब जो है गोपाल ने बोला 6th नंबर, पहले गोपाल ने बोला था 3 नंबर, तो धारा जो है 3 नंबर्स को प्लस करते हुए जंप कर रही है। अब जो है यहां पर हमें 6 नंबर को प्लस करके जंप करना है, यानी 0 से जंप करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 18, फोर्थ जंप में हम आ जाएंगे 24। इस तरह से हमें इसको लिखना है। 5. Can this skip jumping be used to form times 6 टेबल? क्या इससे हम लोग जो है 6 का टेबल लिख सकते हैं? राइट टाइम्स 6 टेबल इन योर नोटबुक। चलिए अब हम हमारे नोटबुक में 6 टाइम्स का टेबल लिखते हैं। सो 1 6 6, 2 6 12, 3 6 18, 4 6 24, 5 6 30, 6 6 36, 7 6 42, 8 6 48, 9 6 54 एंड 10 6 60। इस तरह से जो है हमने टाइम 6 टेबल लिखा है। ये 1 टाइम 6 हो जाता है, 2 टाइम 6 हो जाता है, 3 टाइम 6 हो जाता है, 4 टाइम 6 हो जाता है। इस तरह से हमने ये टेबल कंप्लीट किया।
6. Is there repeated addition happening? Make 4 times table using repeated addition in the picture given below. अब देखो क्या यहां पर रिपीटेड एडिशन हो रहा है? बिल्कुल, जब हमने 3 वाला देखा था तो हर बार जो है 3 को हम लोग प्लस कर रहे थे, यानी रिपीटेड एडिशन ऑफ 3 वाज हैपनिंग. उसके बाद जब हमने 6 टाइम्स देखा है ना, तब हमें पता लगा कि हर बार जो है हम लोग +6 यानी +6 करेंगे तो 6 का रिपीटेड एडिशन हो रहा है. अब हमें ×4 टेबल लिखना है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग 0 पर, देखो गोपाल खड़ा है और उसका फर्स्ट जंप आ जाएगा 4 पर, तो यहां पर 1 टाइम 4 हुआ, यानी 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4, तो 4 ही होता है. अब उसने जब सेकंड जंप मारा तो ये फर्स्ट जंप सेकंड जंप यानी 4 + 4 यानी 2 टाइम्स 4, तो ये हो गया 8th पर. अब वो जंप मारेगा और 4 को प्लस करके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हम लोग देखेंगे कि गोपाल जो है वो अब कहां पर आ चुका है? गोपाल जो है वो अब 12 पर आ चुका है, और यहां पर 3 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं. क्या हो गया? 4 + 4 + 4. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. चलिए यहां पर हम लिख ही देते हैं इसको, ताकि ये अच्छे से हम लोग जो है इसको मेंटेन कर पाए. चलिए अब हम जो यहां पर एक काम कर रहे हैं उसको लिखेंगे. चलिए बिल्कुल यहां पर लिख देंगे. देखिए 4 + 4 + 4, और यहां पर लिखेंगे 3 टाइम्स 4. तो यहां पर क्या होगा? अब यहां पर 4 + 4 + 4 + 4, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स 4, जिसका आंसर होता है 16. अब हमारा नेक्स्ट जंप होगा वो किस पर होगा? वो 20 पर होगा. तो यहां पर हमें 5 टाइम्स 4 लिखना है. 1 टाइम, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5. तो उसको हम लोग लिखेंगे 5 टाइम्स 4, और ये हमारा हो गया 20. अब हम लोग हमारा नेक्स्ट जंप होगा 24 के ऊपर. तो यहां पर हमें लिखना है 6 टाइम 4. 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और यहां पर हम लोग लिखेंगे 6 टाइम्स 4. इस तरह से हमें इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है. चलिए अब हम थोड़ा और आगे देखेंगे इसको. अब नेक्स्ट जो जंप हमारा आएगा 28 के ऊपर आएगा, और यहां पर हम लोग 7 टाइम्स 4 को प्लस करेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे हम लोग लिखेंगे 7 × 4. फिर हमारा जो नेक्स्ट जंप होगा वो 32 के ऊपर होगा, देन 36, देन 40, उसके बाद 44 और उसके बाद 48. इस तरह से हमें ये जंप करना है. अब उसको डिटेल में कैसे लिखेंगे? देखो इस तरह से हमें उसको डिटेल में लिखना है. हम बाकी की चीजों को यहां पर इरेज कर देंगे ताकि आप इसको अच्छे से लिख पाए. देखिए इस तरह से हमें इसको लिखना है. चलिए अब देखते हैं आगे. 7. गोपाल इज डूइंग स्किप जंपिंग ऑफ 7 डैश स्टेप्स. अब देखो गोपाल कितने स्टेप्स का स्किप जंपिंग कर रहा है? 7 तो क्वेश्चन है, ठीक है ना. तो यहां 0 से जंप किया 9 पर, 9 से जंप किया 18 पर, 18 से जंप किया 27 पर, यानी वो 9 का स्किप जंपिंग कर रहा है. कितने का कर रहा है? 9 स्टेप्स का कर रहा है. और आगे कहां जाएगा वो? 36 पर, उसके बाद 45. तो यहां लिखेंगे आफ्टर 27 ही विल लैंड ऑन 36 एंड 45 पर वो लैंड करेगा. 8. What times table can you construct from Gopal's jumps? Make it in your notebook. देखो गोपाल के जंप के ऊपर से हम लोग जो है 9 टाइम्स का टेबल बना सकते हैं. चलिए देखते हैं ये वाला. देखिए 9, ये हो गया 2 टाइम्स 9, 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 9, 4 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 9, 6 टाइम्स 9, 7 टाइम्स 9, 8 टाइम्स 9, 9 टाइम्स 9 एंड 10 टाइम्स 9 एंड 11 टाइम्स 9. इस तरह से यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1 टाइम 9 इज इक्वल टू 9, 2 टाइम 9 इज इक्वल टू 18, 3 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 27, 4 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 36, 5 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 45. इसी तरह से हमें ये पूरा 99 तक लिखना है. चलिए अब देखते हैं 9th. धारा ऑल्सो स्किप जंप्स. Gopal notes down the jumps but he misses the first few numbers. अब देखो धारा कुछ जंप करती है,
गोपाल उसको नोट करता है, लेकिन वो शुरुआत के आगे वाले कुछ भूल जाता है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है पता है, इनके बीच का डिफरेंस पता करना है। चलो इनके बीच का डिफरेंस कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहला तरीका जो है इनके बीच का डिफरेंस पता करने का, यहां से जब यहां जंप लगेगा ना तो +8 का जंप लगेगा ये, क्योंकि 32 + 8 40 हो जाएगा। फिर जब ये जंप लगेगा तो यहां पर भी ये 8 का लगेगा, ये वाला जंप लगेगा ये भी +8 का लग रहा है। तो ये जब रिवर्स जंप लगेगा तो ये कितना लगेगा, -8 का लगेगा। फिर जब यहां से यहां जंप लगेगा तो ये अगेन -8 हो जाएगा। फिर यहां से जब यहां जंप लगेगा तो ये अगेन -8 हो जाएगा। यानी हर जगह हम लोग देख रहे हैं 8 यूज हो रहा है, तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि ये 8 टाइम्स का टेबल है, टाइम्स 8 का टेबल है। तो चलिए लिखते हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। तो इस तरह से हमें इसको लिखना है। बाय व्हाट नंबर्स was Dhara skip jumping? Construct the times table of this number in your notebook. अब धारा का जो है हमें क्या करना है, कौन से नंबर से कर रही है वो 8 से कर रही है, और उसका हमें जो है टाइम्स टेबल लिखना है। चलिए तो धारा का टाइम्स टेबल हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे यहां पर 1 × 8 is equal to 8, यस। फिर 2 × 8 is equal to 16. 3 × 8 is equal to 24. 4 × 8 is equal to 32. 5 × 8 is equal to 40. 6 × 8 is equal to 48. 7 × 8 is equal to 56. 8 × 8 is equal to 64. फिर 9 × 8 is equal to 72. 10 × 8 is equal to 80। इस तरह से हमें जो है ये टेबल लिखना था। चलिए अब देखते हैं आगे। अब यहां पर कुछ और गेम्स खेले जा रहे हैं। चलिए लेट अस प्ले। आत्या प्लेसेस अ फ्लावर ऑन 12। देखो आत्या ने यहां पर एक फ्लावर रख दिया है 12 के ऊपर। स्किप जंप विथ इक्वल स्टेप्स टू रीच द फ्लावर। अब देखो हमें स्किप जंप यहां पर करना है। अब कितने का जंप करना है ये हमें सोचना है। चलिए देखते हैं। नो डायरेक्ट जंपिंग टू द फ्लावर इज अलाउड, यानी डायरेक्ट यहां से 0 से सीधा 12 के ऊपर जंप करना अलाउड है नहीं। द वन हु रीचेस द फ्लावर इन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जंप्स विंस। अब देखो सबसे कम जंप में जो कोई फ्लावर्स के पास पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। देखो एक तो स्किप हम लोग कह सकते हैं 1 जंप करके भी हम लोग जा सकते हैं, तो टोटल 12 जंप्स होंगे। अगर हमने 2 का जंप्स लगाया है तो टोटल 6 जंप होंगे। अगर हमने 3 का जंप्स लगाया तो टोटल 4 जंप्स हमें करने हैं। तो यहां पर हम लोग अगर 6 का जंप, सबसे पहला जंप यहां पर, फिर सेकेंड जंप यहां पर। सो व्हाट स्किप जंपिंग नंबर विल यू चूज। अगर हम लोग 6 का यूज करेंगे तो हम लोग फास्टेस्ट वहां पर 12 के ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमें 1 और 2 जंप पर ही हम लोग जो है डायरेक्ट 12 के ऊपर पहुंच जाएंगे। प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स बाय पुटिंग द फ्लावर्स ऑन डिफरेंट नंबर्स ऑन द ट्रैक। ये आपको खुद ही अपने दोस्तों के साथ खेलना है। Are there numbers that can be reached only through skip jumping by 1? Find 3 such numbers. क्या ऐसे भी कोई नंबर होते हैं जिनको जो है हम लोग 1 का स्किप जंप करके ही वहां पर पहुंच सकते हैं? बिल्कुल होते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनमें हमें सिर्फ 1 के जंपिंग ही करना होता है। कौन कौन से नंबर है? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिन पर हम लोगों को सिर्फ 1 का जंपिंग ही करना पड़ता है, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए, फन वे ऑफ राइटिंग टेबल्स। अब देखो टेबल्स को लिखने का बढ़िया तरीका हम लोग देखते। मिट्टू फिगर्स आउट अनदर वे ऑफ राइटिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल्स बाय ड्रॉइंग स्टिक्स। डू यू सी रिपीटेड एडिशन इन दिस? क्या हमें इसमें रिपीटेड एडिशन दिख रहा है? चलिए देख लेते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, यानी हर बार हम लोग देख सकते हैं 4 + 4 + 4 + 4, यानी रिपीटेड एडिशन ऑफ 4 हो रहा है। अगर ऐसे देखेंगे तो यहां पर 5
+5 +5 +5, इस तरह है रिपीटेड एडिशन ऑफ 5 हो रहा है। मिट्ठू हैड सम स्टिक्स, ही अरेंज देम लाइक दिस, उसने इस तरह से अरेंज किया है। ही काउंटेड द रेड डॉट्स शोइंग द इंटरसेक्शन ऑफ द स्टिक्स, यहां देखो इंटरसेक्शन आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है, यानी देखो जो ये वाली लाइन जा रही है और ये वाली लाइन, ये जहां पर जिस पॉइंट पर मिल रही है उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहेंगे। तो इंटरसेक्शन, यहां पर जितने भी इंटरसेक्शन बन रहे सब जगह डॉट्स बने हुए है। चलिए अब देखते हैं आगे। लेट अस ट्राई मेकिंग अ 5 टाइम्स टेबल विथ स्टिक्स, हम लोग 5 टाइम्स का टेबल बनाते हैं। 1 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5, देखो यहां पर हमने 5 रख दिए, सो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। अब देखते हैं 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10, यानी ये 1 टाइम 5, ये 2 टाइम्स 5, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। अब आता है 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15, तो यानी 3 टाइम्स यहां पर 5 हमने कर दिए है, सो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। अब देखते हैं आगे, कंप्लीट द टाइम्स 5 टेबल यूजिंग स्टिक्स, अब हमें स्टिक्स का यूज करके इस टेबल को कंप्लीट करना है। मेक टाइम्स 6 2 टाइम्स 10 टेबल यूजिंग स्टिक्स मेथड शोन अबव। चलिए पहले 5 का कर लेते हैं। 4 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 20, यहां देखो 4 टाइम्स 5 है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, सो 4 टाइम्स 5 यहां पर हो जाता है 20। अब आता है 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 25, यानी यहां पर अब हमारे पास 25 डॉट्स है, सो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अब हम लोग देखते हैं 6 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 30, देखो 5 प्लस 5, यहां पर टोटल 6 टाइम्स हमने 5 किया है, तब हमारे पास जो टोटल डॉट्स होते हैं वो 30 होते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। अब यहां आएगा 7 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 35, ये देखो यहां पर 7 टाइम्स 5 हमने कर दिया है और हमारा आंसर होता है 35। ये गलत है, यहां पर 55 नहीं आएगा, यहां पर जो है हमारा आंसर आएगा 35। चलिए अब देखते हैं आगे। 8 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 40, और यहां हो जाएगा 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। अब देखते हैं लास्ट वाला, इसमें क्या लिखा हुआ है, 9 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 45, यानी यहां पर जो है टोटल 9 डॉट्स है और ऐसे 5 यहां पर हमने उसको अरेंज किए है, सो 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45, इस तरह से हमें इसको लिखना है। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। देखिए इसके लिए ये टेबल्स को अगर आपको अच्छे से रिवाइज करना है तो यहां पर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप टेबल्स को लर्न कर सकते हैं और उसके साथ आप टेबल्स को गा भी सकते हैं। चलिए इसको आपको यहां पर लिंक के ऊपर क्लिक करके ये वीडियो खोल के आपको टेबल्स, देखो डेली जब आपका लंच टाइम होता है या आपका जब हम लोग कह सकते हैं कभी कोई नॉन टीचिंग पीरियड है, जिस दिन आपके टीचर्स नहीं आते, उस दिन आप इसका वीडियो लगाकर इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। नाउ सीइंग पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, लुक एट द टाइम्स 5 टेबल, व्हाट पैटर्न्स डू यू सी, गेस व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट्स ऑफ 11 इंटू 5 एंड 12 इंटू 5। देखो 5 टाइम्स 5 टेबल हमने देखा है, ठीक है ना, और क्या क्या पैटर्न हमने देखा है। हमने पैटर्न अगर देखा है तो हर बार जो है 5 नंबर को हम लोग प्लस करके आगे बढ़ते हैं, वो पैटर्न हमें दिखा है। अब हमें 11 इंटू 5 करना है और 12 इंटू 5 करना है, तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, द लास्ट डिजिट विल बी 5। जब 11 इंटू 5 करेंगे तो यहां 1 इंटू 5 करना है, यानी इसके लास्ट डिजिट को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55, सो लास्ट डिजिट होगा 5। और यहां पर 12 इंटू 5 में हमें क्या करना है, 2 टाइम्स 5 जब करेंगे तो हमें पता है 10 आता है, तो यहां पर हमें 0 मिलेगा एज अ लास्ट डिजिट। यानी हम यहां पर यह बात समझ सकते हैं कि जब भी 5 का टेबल आता है तो लास्ट में 5 आता है या तो 0 आता है। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ नंबर्स दैट व्हेन टेकन 5 टाइम्स गिव्स एन आंसर एंडिंग विथ 0। अब देखो 5 के टेबल में हमें कहां कहां 0 मिलता है, तो चलिए देखते हैं। 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10, यानी जब 2 होता है तब, फिर 6 होता है, 6 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 30,
और यहां पर आता है 10 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 50। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आंसर आएगा, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हमने 2 टाइम्स लिखा है तो यहां पर हो गया 4 टाइम्स भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 4 टाइम्स 5 जो है वो 20 हो जाता है। फिर 8 टाइम्स 5 भी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि वो 40 हो जाता है और लास्ट में 0 आता है। नाउ कम ऑन टू द सेकेंड। अब यहां पर लास्ट में 5 लाना है, तो क्या कहां से ले आएंगे? जब 3 जब आएगा, यानी 3 टाइम्स 5 होगा तो 15 आएगा। फिर 5 टाइम्स 5 होगा तब भी 15 आएगा। और जब 7 टाइम्स 5 होगा तब यहां पर जो है 15 नहीं 25, यानी लास्ट में वंस प्लेस पर 5 आएगा। और यहां पर 7 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 35, यानी लास्ट में जो है वो 5 आएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। यानी अगर हमने ध्यान से देखा है तो 5 टाइम्स टेबल में लास्ट में 2 ही डिजिट आते हैं, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। ये चीज हमें याद रखनी है। नाउ विदाउट फाइंडिंग द आंसर, कैन यू टेल द लास्ट डिजिट ऑफ? अब देखो ये सब यहां पर दिए हैं, 18 इंटू 5, 23 इंटू 5, 32 इंटू 5 एंड 50 इंटू 5। हमें देखो आंसर ढूंढे बिना ही बता देना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को देखकर बता देना है कि इनका लास्ट डिजिट क्या आना है। यस, वी कैन टेल बाय मल्टीप्लाइंग वंस डिजिट बाय वंस डिजिट ऑफ 2 नंबर, यानी ये वंस डिजिट को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स 5 कितना होता है, यानी 8 5 जो है 40 होता है, तो यहां 0 हो जाएगा। फिर यहां क्या है, इसका वंस डिजिट लेना है और इसका वंस, ये तो ऑलरेडी 1 ही है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आएगा, यानी यहां पर 5 आएगा। यहां पर हम लोग ये वंस प्लेस लेंगे और ये वाला वंस प्लेस लेंगे, 2 5 हो जाएगा 10, तो 0 आएगा लास्ट में। यहां पर हम लोग देखते हैं 0 के साथ जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है, तो यहां पर भी 0 हो जाएगा। यहां पर 18 इंटू 5 विल बी 0, 23 इंटू 5 विल बी 5 एट वंस प्लेस। देखो लास्ट वाला जो नंबर है ना वो 5 आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर 32 इंटू 5 विल बी 0 एट लास्ट डिजिट। यहां पर 50 इंटू 5 विल ऑल्सो बी 0 एट द लास्ट डिजिट। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। लुक एट द टाइम्स टेबल ऑफ 2, 3 एंड 5। दे हैव अ रिलेशन बिटवीन देम, कैन यू सी इट? अब देखो यहां पर ये जो है टाइम्स 2 लिखा है, टाइम्स 3 लिखा है और टाइम्स 5 टेबल यहां पर लिखा हुआ है। और क्या इनके बीच में कुछ रिलेशन है? चलिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जब इसको यानी 2 टाइम्स के टेबल को टाइम्स 3 के टेबल के साथ जब प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलने वाला है टाइम्स 5 टेबल मिलता है, यानी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। यानी जब इन दोनों के टेबल हमें आ जाएंगे तो 5 का टेबल भी हमें आ जाएगा। चलिए, इज देयर अ रिलेशन बिटवीन द 2 सर्कल्ड नंबर्स एंड द बॉक्स्ड नंबर? डज दिस हैपन फॉर द नेक्स्ट रोज ऑल्सो? देखो अब यहां पर जो है 2 सर्कल्ड नंबर दिए हैं, ये वाला और ये वाला, इसके और यहां पर जो है एक बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है? चलिए, यस, इफ वी ऐड द नंबर्स from the 2 times table and 3 times table we get the numbers in the 5 times table। अब देखो 2 times के टेबल का जो आंसर है, 3 टाइम्स के टेबल का जो आंसर है, उन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमें 5 टाइम्स टेबल मिल जाएगा। यहां पर हमें एग्जांपल लिखना है, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये 2 लिया और ये 3 लिया, इनको प्लस किया तो 5 मिला। अब आता है 4 प्लस 6, यानी इस 4 को और इस 6 को जब प्लस किया तो हमें मिला 10। 6 प्लस 9, ये 6 है, यहां पर से 9 लिया और हमारा आंसर आ जाता है 15। अब हम लोग लेते हैं 8 प्लस 12, ये 8 है, ये 12 है और हमारा आंसर हो जाता है 20। अब देखते हैं आगे। 2 टेबल प्लस 3 टेबल्स, यानी 2 टेबल एंड 3 टेबल इज इक्वल टू 5 टेबल हो जाता है। यानी 2 के टेबल के आंसर को 3 के टेबल के आंसर के साथ जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 5 का टेबल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, कैन यू फाइंड अन अदर एग्जाम्पल ऑफ 2 टेबल्स एडिंग अप टू अ थर्ड टेबल? क्या ऐसे और कोई भी एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं हमें, जहां पर हम लोग किसी भी 2 टेबल को ऐड करेंगे तो हमें किसी थर्ड टेबल का आंसर मिलने वाला है? बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे कि 2 टाइम्स टेबल प्लस 4 टाइम्स टेबल इज इक्वल टू 6 टाइम्स टेबल हमें मिलता है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। चलिए देख लेते हैं। 2 प्लस 4 इज इक्वल टू
6. 2 plus 8 is equal 4 plus 8 is equal to 12. 6 plus 12 is equal to 18. 8 plus 16 is equal to 64. अब देखो ये टेबल, यानी यहां पर हमने क्या किया है, 4 प्लस 8, ये 4 ले लिया, ये 8 ले लिया, प्लस किया तो 12 आ गया, यानी कि यहां पर 6 का टेबल जब हम लिखेंगे ना तो ये 6 के टेबल का आंसर है 6 1 जा 6, 2 6 जा 12, 3 टाइम्स 6 इज 18, 4 टाइम्स 6 इज 24. इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है. चलिए अब यहां पर हम लोग सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें 3 टाइम्स टेबल एंड 7 टाइम्स टेबल को लेकर हम लोग 10 टाइम्स टेबल बनाएंगे. चलिए देखते हैं. ये देखो 3 टाइम्स का टेबल आ गया, 7 टाइम्स का टेबल आ गया. अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 प्लस 7 तो हमारा आंसर हो गया 10. अब 6 प्लस 14 तो हमारा आंसर हो जाएगा 20. 9 प्लस 21 तो हमारा आंसर हो जाएगा 30. 12 प्लस 28 देन वी विल गेट 40. यानी देखो ये 10 टाइम्स टेबल हो गया है ना. 1 10 जा 10, 2 10 जा 20, 3 10 जा 30, 4 10 जा 40. इस तरह से ये टेबल आगे बढ़ता है. चलिए लेट अस डू 1. ड्रॉ पिक्चर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक. यूज काउंटिंग, नंबर लाइन जंप्स और एनी अदर मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. देखो अब हमें यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उसको हमें सॉल्व करना है और उसके लिए हम लोग काउंटिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, नंबर लाइन जंप्स भी यूज कर सकते हैं और बाकी अगर आपको कोई मेथड अच्छा लग रहा है तो उस मेथड का यूज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. चलिए अब देखते हैं. ए, देयर आर 5 जार्स विथ 4 कुकीज इन ईच जार. चलो यहां पर टोटल जो है 5 जार है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5 ऐसे बर्तन है जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि हमने जो है कुकीज रखी हुई है. हाउ मेनी कुकीज आर देयर. टोटल कुकीज देखो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर 4 कुकीज है, यहां पर 4 कुकीज है, यहां पर 4 कुकीज है, यहां पर 4 कुकीज है और यहां पर 4 कुकीज है. इसका मतलब हमारे पास यहां पर 5 जार्स है और सबके अंदर हमने 4 कुकीज रखी हुई है. तो टोटल कितनी हो गई, चलिए देखते हैं. अब यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ कुकीज इन जार, यानी एक जार के अंदर कितनी कुकीज है, 4 है. Therefore, number of cookies in 5 jars is equal to, देखो ये फर्स्ट जार में 4, सेकेंड जार में 4, थर्ड, तो सबको प्लस करेंगे तो उसको लिखा जाएगा 5 टाइम्स 4. सो उसको लिखेंगे 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 कुकीज. यानी हमारे पास जो टोटल कुकीज होगी वो कितनी होंगी, वो टोटल जो है वो 20 कुकीज हमारे पास बनेगी. बाय स्टेप जंपिंग 4 स्टेप्स 5 टाइम्स. अब देखो हम लोग जंप भी करते हैं, देखो नंबर लाइन भी बना लेंगे. देखो ये फर्स्ट जंप पे यानी 4 कुकीज आ गई तो फर्स्ट जार कंप्लीट, 8 कुकीज आ गई सेकेंड जार कंप्लीट. अब यहां पर थर्ड जार पर हमारी 12 कुकीज हो जाती है, फिर 16, फिर 20. इस तरह से टोटल हमारे पास जो है 20 कुकीज हो जाएगी. सेकेंड, एन इडली वेसल कंटेन 6 इडली प्लेट्स. देख लेते हैं. देखो ये एक इडली वेसल है, उसके अंदर ऐसी 6 प्लेट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6. इन ईच प्लेट वी कैन मेक 4 इडलीज. यानी यहां पर एक प्लेट के अंदर हम लोग 4 इडलीज रख सकते हैं या बना सकते हैं. हाउ मेनी इडलीज कैन बी कुक्ड इन वन गो. वन गो मतलब इन सभी प्लेट्स को जब इस कुकर के अंदर डाल देंगे, इस वेसल के अंदर रख देंगे तो एक साथ कितनी इडली हमारी प्रिपेयर होके आ जाएगी. चलिए देखते हैं. नंबर ऑफ इडली प्लेट्स कंटेन बाय अ वेसल. टोटल प्लेट्स कितनी है, 6 है. नंबर ऑफ इडली इन 1 इडली प्लेट, यानी 1 ये वाली एक प्लेट के अंदर कितनी इडलीज हम लोग रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं. तो 4 यहां पर, 4 यहां पर, 4 यहां पर, 4 यहां पर. यानी देयरफॉर नंबर ऑफ इडली कैन बी कुक्ड 6 टाइम्स 4. यानी हम लोग हर बार कह सकते हैं टोटल 6 प्लेट्स है और हर एक में हम लोग 4 रख सकते हैं. एक्चुअली यहां पर होगा 4 टाइम्स 6 होगा, लेकिन 6 टाइम्स 4 रखेंगे तो भी सही है. नाउ 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 इडली. यानी एक साथ में कुकर को जब हम लोग गैस के ऊपर चढ़ाएंगे और जब उतारेंगे कंप्लीट होने के बाद तो हमारे पास 24 इडली रेडी होगी. बाय स्टेप जंपिंग 6 स्टेप्स 4 टाइम्स. देखो जब स्टेप जंप करते हैं तो ये हो गया फर्स्ट प्लेट. ये हम लोग ये कहेंगे कि यहां पर 6 प्लेट है ना, तो यहां पर हम लोग 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी 4 टाइम्स करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 इंटू 4 इज इक्वल टू
24 इडलीज हो जाता है। एक्चुअली यहां पर अगर देखा जाए ना तो जंपिंग इस तरह से होगा। चलिए अब हम लोग इसको जो है मैन्युअली करके देखते हैं। जैसे यहां से आया तो ये फर्स्ट प्लेट, सेकेंड प्लेट, फिर आ जाएगा थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट, यहां पर 20 पर फिफ्थ प्लेट, फिर यहां से यहां 6। सो ये वाला होगा नहीं, बिल्कुल भी इसको नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 4 4 4 4 और सभी 4 हो जाएंगे। इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज सी। 30 cookies are to be distributed among 5 children equally। अब देखो जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड आता है ना तो आपको समझ लेना है कि डिवीजन करना है। अब हमारे पास 30 कुकीज है और उसको इक्वली बांटना है कितने बच्चों में, 5 चिल्ड्रन में। हाउ मेनी कुकीज विल ईच गेट, हर एक को कितनी मिलेगी। देखो पहले तो सबको एक एक बांट दो, फिर सबको दोबारा एक एक बांट दो, फिर तीसरी बार, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ऐसे हमें बांट सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कुकीज इज इक्वल टू 30। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5, इतनी कुकीज है, इतने बच्चे हैं। सो अब देखो 30 में से हमने पहली बार में 5 बांट दिए तो कितने बच गए, 25। फिर 5 बांट दिए, 20 बच गए। थर्ड टाइम हमने 5 बांट दिए, 15 बच गए। फोर्थ टाइम बांट दिए तो 10 बच गए। फिर एक बार बांट दिए तो 5 बच गए। और लास्ट में जब लास्ट में 5 बची थी उनको बांट दिए तो 6, 0 बच गया। यानी देयरफॉर नंबर ऑफ कुकीज ईच चाइल्ड विल गेट, हर एक बच्चे को 6 कुकीज मिलने वाली है। ईच चाइल्ड विल गेट 6 कुकीज। इस तरह से हमें इसको लिखना है। डी, रोरो स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड टेक 6 जंप्स टू रीच 18। ऑल हीज जंप्स आर ऑफ द सेम साइज। व्हाट इज द साइज ऑफ रोरोस जंप। चलिए देखते हैं इसको। देखो रोरो जो है वो 0 से स्टार्ट करता है और कितने 6 जंप्स लेता है कहां तक पहुंचने के लिए, 18 तक पहुंचने के लिए। देखो ये फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप और सिक्स जंप। सो साइज ऑफ रोरोस जंप इज 3 स्टेप्स। सो व्हाट इज द साइज ऑफ रोरोस जंप। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं 1 2 एंड 3। तो 3 का ये जंप है, फिर अगेन 3 का जंप, फिर अगेन 3 का जंप। सो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइज ऑफ रोरोस जंप इज इक्वल टू 3 स्टेप्स। इस तरह से हमें इसको लिखना है। ई, टोटो डज नॉट टेक जंप्स ऑफ द सेम साइज एंड स्टिल रीचेस 18 इन 6 जंप्स। हाउ डिड टोटो जंप। अब देखो टोटो कुछ अलग ही कर रहा है। वो क्या कर रहा है पता है कि वो जो है सेम साइज का जंप नहीं ले रहा है, फिर भी वो 18 पर पहुंच रहा है 6 जंप पर। हाउ डिड टोटो जंप, कैसे जंप किया होगा। देखो पहले 4 पर, फिर 7 पर, मतलब इक्वल साइज का जंप नहीं ले रहा है। तो उसने पहले 4, देखो इसमें आपका आंसर अलग हो सकता है। कोई बच्चा कहेगा सर वो टोटो ने पहले जो है 3rd पर जंप लिया, फिर 6 पर लिया, फिर यहां पर लिया। तो अपने हिसाब से ये आंसर डिसाइड आप कर सकते हैं। एफ, सुमा सेव्स ₹8 एवरी डे। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी हैव ₹56। देखो हर दिन सुमा जो है 8 रुपए बचाती है ना। तो अब जो है कितने दिनों बाद उसके पास ₹56 बच जाएंगे। चलिए लिखते हैं डेली सेविंग ऑफ सुमा इज इक्वल टू ₹8। यानी हर दिन सुमा जो है 8 रुपीज बचाती है। सुमा सेव टोटल कितने उसने बचाए, ₹56 बचा लिए। तो नाउ व्हेन वी डिवाइड 56 बाय 8 देन वी विल गेट 7। सो हम लोग कह सकते हैं सॉरी 7 डेज के अंदर सुमा जो है टोटल 56 रुपीज बचा सकती है। हर दिन अगर वो 8 रुपए बचाती है तो थस इन 7 डेज और अ वीक यानी एक वीक में सुमा सेव्स ₹56। जी, मैरी हैज 63 sea shells. She gives 7 sea shells to each of her 5 friends. अब देखो मेरी के पास जो है टोटल 63 sea shells है। अब वो क्या करती है, शी गिव्स 7 सेल्स टू ईच ऑफ हर फ्रेंड, यानी उसके हर एक फ्रेंड को वो 7 सेल्स दे देती है। और वैसे कितने फ्रेंड्स है उसके पास, 5 फ्रेंड्स है। अब उसके पास अब कितने बच गए, यानी पहले तो हमें यह पता करना है कि उसने बांटे कितने हैं, क्योंकि जब वो वाला नंबर मिल जाएगा तो बाकी का नंबर भी हमें आसानी से मिल जाएगा।
So total number of C cells is equal to 63. Total number of friends 5 है. Number of C cells each friend will get, हर एक को कितना देना है 5, हर एक को 7 देना है, और कितने फ्रेंड्स है 5 है, यानी टोटल उसने 35 सेल्स को क्या कर दिया है, बांट दिया है अपने फ्रेंड्स में. अब सो द टोटल नंबर ऑफ सी सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग हर फ्रेंड्स, टोटल कितने बांटे उसने 35 बांट दिए है. नंबर ऑफ सी सेल्स लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग 35 सेल्स, अब कितने बच गए, तो थे कितने पहले 63 थे. 35 उसने बांट दिए. सो हमारे पास जो आंसर बच जाता है वो 28 बच जाता है, यानी उसके पास जो सी सेल्स बचे हैं वो 28 सी सेल्स बच जाते हैं. 2. सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ वर्ड प्रॉब्लम. अब देखो इसको हमें पहले सॉल्व करना है और इसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम बनानी है. चलिए बनाते. 4 times 9 यानी 4 into 9 is equal to 36. एक वर्ड प्रॉब्लम बना लेते हैं. मनन सो 9 cows in the shed. Find the total number of legs of the cows in the shed. आंसर आएगा 36. अब आता है बी, 32 डिवाइडेड बाय 8. सो इसका आंसर आएगा 4. जब इसको डिवाइड करेंगे इक्वली 32 को तो हमारा आंसर आएगा 4. Arkraz has 32 oranges. He wants to distribute the oranges equally among his 8 friends. How many oranges each of his friend will get? यानी अर्कराज के पास 32 ऑरेंजेस है और उसको वो ऑरेंजेस जो है इक्वली अपने 8 दोस्तों में बांटनी है, तो हर किसी को कितनी ऑरेंजेस मिलेगी, 4 ऑरेंजेस मिलने वाली है. अब आता है सी, 6 into 7, the answer is 42. And we will write, Dev read 6 pages of daily of his English book. देव जो है वो अपने इंग्लिश की बुक के हर दिन 6 पेजेस पढ़ता है. हाउ मेनी पेजेस विल ही रीड इन अ वीक, यानी 7 डेज में वो कितने पेजेस रीड करेगा, तो टोटल हो जाएंगे 42 पेजेस वो रीड करेगा. अब आता है 45 डिवाइडेड बाय 5, यानी हमारा आंसर हो जाता है 9. There were 45 cookies with प्रतिपाल. अब देखो प्रतिपाल के पास 45 कुकीज है. He distributed cookies among his 5 friends. उसने अपने 5 दोस्तों में कुकीज को बांट दी. How many cookies will each get? हर किसी को कितनी मिलने वाली है, तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि 9 कुकीज मिलने वाली है. इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है. Thank you. Dear students, if you feel this video is useful to you, please like and share it with your friends. Thank you very much.